अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। संभल जामा मस्जिद से जुड़ी मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट से झटका लगा है। सर्वे होगा, जो फैसला जिला अदालत का फैसला था वो बरकरार रह गया है। अभी मुस्लिम पक्ष के पास ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जाए, लेकिन अभी तक नहीं गया है। तो अब वो सर्वे जारी रहेगा। पूरी पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर अपने संवाददाता संभल के मुजम्मिल दाने से समझेंगे कि आज वहां हालात क्या है। संभल के मस्जिद बना मंदिर के दंगल में अब एक बार फिर नया एंगल आ गया है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस सिविल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है जिसमें मस्जिद कमेटी ने सिविल कोर्ट के सर्वे वाले आदेश को चुनौती दी थी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का। और जितने लोगों ने देश में भ्रम फैलाया था कि ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी ने 19 नवंबर को सर्वे कमिश्नर जो अपॉइंट किया था वो गलत अपॉइंट किया था और उस अपॉइंटमेंट करने से पहले मस्जिद कमेटी को सुनना चाहिए था, ये एक बात पूरे देश में फैलाई गई थी कि हमें बिना सुने कैसे सर्वे कमिश्नर को नियुक्त कर दिया गया। आज उस प्रपोजिशन ऑफ लॉ को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। तो जो बड़े बड़े बैरिस्टर और पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्होंने कोर्ट की मर्यादा पे, इस पूरी प्रक्रिया की मर्यादा पे, पार्टीज की मर्यादा पे कमेंट किए थे, आज एक वेल रीजन जजमेंट से उसको कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगा है। दरअसल संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में 19 नवंबर 2024 को निचली अदालत ने मस्जिद का सर्वे करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था। इस पर मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में दलील दी कि निचली अदालत ने मुस्लिम पक्ष को मौका दिए बिना ही एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश पारित कर दिया था। मस्जिद कमेटी ने सर्वे आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। वहीं अब हाईकोर्ट के इस फैसले से ये साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में सर्वे का मुकदमा चलता रहेगा। उस फैसले को मद्देनजर रखते हुए पुलिस के द्वारा एहतियातन तौर पे पेट्रोलिंग भी की जा रही है और साइबर स्पेस पे भी पुलिस के द्वारा निगरानी रखी जा रही है। कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें, इसके लिए सख्त मैसेज है वो दिया जाना अति आवश्यक है। यह भी एक संदेश देना अति आवश्यक है कि कोर्ट के जो भी निर्णय हैं उससे जो सहमत हो या असहमत हो उसकी अपील है वो की जा सकती है, लेकिन उसके विरोध में कोई व्यक्ति अगर सड़क पे उतरेगा या फिर इस तरीके का मैसेज अगर पास करने की ऐसा कृत्य करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जानी चाहिए, सड़कों पे नहीं लड़नी। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद संभल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन भी एकदम से मुस्तैद हो गया है। मस्जिद के आसपास और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मुस्लिम पक्ष की दलील वही कि एक तरफा था सर्वे और कमिश्नर की नियुक्ति का फैसला। वहीं इस आदेश के बाद मैं अपने जामा मस्जिद कमेटी जिन्होंने ये याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और वहां से ये निर्देश पाया था कि आप माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए और वहां इस चीज को अपने सुनवाइए और हम इसको वॉच करते रहेंगे। उसके बाद में अगर आपको कोई कठिनाई या कोई परेशानी आती है तो आप हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, आप हमारे पास दोबारा आइए। तो मैं जामा मस्जिद कमेटी से ये कहूंगा कि वो जाएं सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने इस बात को रखें कि ये गलत हुआ है, ये सही हुआ, जो गलत लग रहा है तो उसका वहां जाकर फिर दोबारा अपनी दायर करें याचिका। देखिए, क्या नाम हाई कोर्ट ने खारिज किया है, किसी भी पक्ष के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। और रही बात सर्वेक्षण की, तो सर्वेक्षण के लिए तो वैसे भी किसी ने मना नहीं किया था, सर्वेक्षण के तरीके की बात थी।
जिस तरीके से सर्वेक्षण के नाम पर वहां दंगे की आग लगाई गई, मसला उस पर है। जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करने की बात की गई, मसला उस पर है। जिस तरीके से अच्छी खासी एक मस्जिद को विवाद बनाने की बात की गई, मसला उस पर है। जिस तरीके से वहां 5 लोगों की हत्याएं हुई, मसला उस पर है। बहरहाल संभल में बीते शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जमकर बवाल हुआ था, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। सर्वे को लेकर हिंसा और हंगामे में सुलग गया था संभल। अब हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सवाल यह है कि अब आगे क्या। तो मुजम्मिल के पास सीधे चलते। मुजम्मिल, इस फैसले के बाद संभल में माहौल क्या है? हमने प्रशासनिक अधिकारियों की, पुलिस की, सबकी बाइट सुनी और कोई भी किसी को वहां पर अफवाह दंगा फैलाने की इजाजत नहीं है, साफ कर दिया है। लेकिन आपको क्या वहां पर कब तक अब ये सर्वे फिर से शुरू हो सकता है? मुजम्मिल प्लीज। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से संभल में जो हिंसा हुई थी, हिंसा के बाद 19 तारीख को सर्वे किया गया था। 19 तारीख के सर्वे के बाद फिर सर्वे 24 तारीख को हुआ। 24 तारीख को जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे के दौरान जिस तरह से अचानक हिंसा बरसी थी, लेकिन उसके बाद जो कमेटी के लोग थे, जहां कमेटी के लोगों ने एक रिट डाली इलाहाबाद कोर्ट में, जहां रिट में ये था कि सर्वे की जरूरत नहीं है, निचली अदालत की इजाजत दी जाइए। इसके बाद पाबंदी लगी, फिर उसके बाद सुनवाई की गई है। फिलहाल जिस तरह से मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं, उनको एक बड़ी जिस तरह से उनको उम्मीद थी कि अदालत से कुछ आदेश सर्वे का नहीं मिलेगा, लेकिन अदालत का आदेश नहीं मिला, खारिज की गई है। फिलहाल हमें जिस तरह से उनको ये जानकारी कोशिश है कि जिस तरह से लोगों का कहना है फिलहाल कि अब हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट का जाकर दामन थामेंगे। हमें उम्मीद है कि आगे भी राहत मिलेगी। फिलहाल सर्वे की बात फिर की जा रही है कि जो सर्वे होगा, जो अदालत में जिस तरह से किया जाए। आपको बता दें कि अब तक जो 85 लोगों को जेल की सलाखों में है, जिसपे कि जफर अली जो कि सदर है, वो भी जेल की सलाखों में, 2 महिलाएं भी हैं। लगातार पुलिस एक्शन मोड में है, लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। उस सर्वे के बाद संभल के डीएम राजेश पैसिया, एसपी ग्रेविशोई भी पूरी तरह से फ्लैग मार्च कर रहे, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन आपको बता दें जो सर्वे था, अब सर्वे का किस तरह से 3 जुलाई को ये डेट दी गई है और जो कि वहां पर तारीख है। अब उसके जो कोर्ट कमीशन आया था, वो कोर्ट कमीशन पूरी तरह से एक बंद लिफाफे में है। क्या रिपोर्ट दी है, वो आगे क्या होगा, कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है मुजम्मिल, ये जानकारी देने के लिए कि अब 3 जुलाई को होगा सर्वे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।